राजनैतिक फायदे के लिए हुई शादी में बंध गए थे अर्जुन और चांदनी। हम नहीं मानते ऐसे जबरदस्ती के बंधनों को। पर चांदनी के दिल में जागा अर्जुन के लिए प्यार। ये हमारा अर्जुन है, प्यार करते हैं हम उससे। पर फिर से अपने राजनैतिक फायदे के लिए बिछा रहे हैं साहिब जी चांदनी और अर्जुन के लिए नया षड्यंत्र। तो हमें भी अपनी बिटिया को चलाना होगा। कौन है? देखो, जो भी हमारे सामने आ जाओ। अरे चांदी, हमें क्या कर रही हो? हमें लगा कि कोई है यहाँ पर कोई आया था यहाँ। अर्जुन कोई देखो, हम अभी नीचे से ही आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो अंदर चलो। कोई है। तुम्हारे आने से पहले कोई था। हमने सुना वहाँ पे कोई आया हुआ था। हम कह रहे हैं ना, हमने कहा ना कोई था। हमें लगा कोई है पीछे, हमें कोई दिखा नहीं। हम अभी बाहर से आ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा। कोई नहीं है, तुम बैठो। अच्छा, लेकिन कोई था। हमने आवाज सुनी, कोई हमारे कमरे के वहाँ चल कर आ रहा था। हम कह रहे हैं ना कोई था। हम कह रहे हैं ना, अभी हम बाहर से आ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा। कोई नहीं है घर पे। क्यों घबरा रही हो तुम? घबराने की कोई बात नहीं है, हम कह रहे हैं ना। अगर वो वापस आ गए तो? चांदनी है। मन्नू है चांदनी। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, मन्नू है। हेलो मन्नू। हाँ, और तुम लोग जाओ, थोड़ा ध्यान से जाना। हम घर पे ही रुकेंगे। वो चांदनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो ठीक है, संभाल कर। ओके। हम ठीक है। तुम्हें मूवी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। रीवा और मनु भैया बात कर रहे थे। हाँ, हम चले जाएंगे। पहले तुम बैठो तो सही। लो, पानी पी लो। देखो, अब हमने पानी भी पी लिया है। हम ठीक है। तुम जाओ, उन लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हम चले जाएंगे चांदनी। पहले तुम वो बताओ, इन लोगों के बारे में कुछ बात कर रही थी ना तुम? हाँ, वो कुंडे। हाँ, जिस दिन तुम मिलने। पता नहीं क्यों, लेकिन हम जब भी अकेले होते हैं ना, तो उनका डर लगा रहता है।
बहुत डर लगता है अर्जुन, पता नहीं ऐसा लगता है जैसे वो अचानक कभी भी आ जाएंगे। उन्होंने कुछ कर दी। चांदनी देखो, कुछ नहीं होगा। वो सारे लोग ना अभी जेल में हैं। हमारी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा। वो आवाज सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनो। वो मगरमच्छ जैसी जो आवाज आ रही है ना, वो मामा जी के खर्राटे हैं। और वो देखा जवाबी हमला, वो मामी जी के खर्राटे। चांदनी, हम तुम्हें एक सीक्रेट बताएं? जब राखी दीदी सोती है तो रात में सोते सोते वो बहुत जोर जोर से हंसती भी है। पता है क्यों? क्योंकि उनके सपने में कोई उन्हें आकर गुदगुदी भी करता है। ऐसा शक्ति जीजाजी कहते हैं। ये बात किसी को बताना मत, प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस, सीक्रेट बताया। देखो चांदनी, माँ, पापा, मामा जी, हम हैं ना यहाँ पर। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक हम यहाँ पर है ना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, प्रॉमिस। तुम थोड़ी देर आराम करो, तुम काफी बेटर फील करोगे, ठीक है? ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। घबराओ मत, हम कहीं नहीं जा रहे, सो जाओ। लड़की तुम्हारी दी हुई साड़ी पहनती, तुमसे माफी मांगने के लिए साला बारिश में ठिठुरती है। तुम घर से भूखे निकल जाओ ना, तो खुद अपने हाथों से खाना बनाती है तुम्हारे लिए। वही ना पचने वाला खाना लेके दुकान तक आए। एक हो गया ना गुरु, काहे नहीं हो गया? चांदनी, अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है अब। क्यों छुपाने की दिल ये कोशिशें कर रहा, इसकी नाराजगी किसी से बोलना भी जरा। ना मैं जान हूँ हम सफर है या गैर, या यह इश्क की ही कुछ साजिशें, क्या पता।
साहब जी क्यों संपत्ति, क्या करने गए थे आप चांदनी के घर? हमसे दगाबाजी करेंगे आप? सूर्य प्रकाश, समझे, हमने आज तक आपसे कभी कुछ छुपाया नहीं। हमारा बेटा हमको इतना नहीं जानता जितना आप हमें जानते हैं। तो हमें बताइए संपत जी, हमें बताइए आप अर्जुन के मोहल्ले में क्या करने के लिए गए थे, और सच सच बताइएगा। हमारे साथ दगाबाजी करने की कोशिश की तो हम नहीं साहब जी, आपसे दगाबाजी करने का विचार तो हमारे मन में भी नहीं है। साहब जी, जब आप साहब जी बने भी नहीं थे तब से हम आपके साथ में हैं। आपको याद है अरे संपत जी, कब तक करते रहेंगे हम ये चवन्नी अठन्नी वाले काम? और देखिए, हम आपसे कहते रहे, ये सारे काम करते करते हमारा ना तो नाम बनेगा, ना हमारी कभी पहचान बनेगी। हाँ, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब पूरे प्रदेश पर हमारा राज होगा। पता नहीं कब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। बम बम बम, अवश्य पहुंचेगा। तभी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। रास्ता तो खुद ब खुद दिख जाता है। कामयाब होने के दो ही रास्ते हैं, एक सही, एक गलत। देखो बाबा, ऐसा है, रास्ता सही हो गलत हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मंजिल नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी पड़ी है तुझे मंजिल तक जाने की। तो भाई ठीक है, ऐसा कर, अब तू ही तय कर कि कौन से रास्ते पर तुझे जाना है, सही पर या गलत पर। ले, ये मेरा आशीर्वाद रख। बम 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 बम। मेरे को भी ये तो खाली चाहिए। अरे हमें जो चाहिए वो तो हम हासिल करके ही छोड़ेंगे बाबा, फिर वो चाहे रास्ता हो या मंजिल। तो बताइए संपत जी, क्या कहने के लिए गए थे आप चांदनी से? नहीं, हम आपके बारे में कुछ भी बताने के लिए नहीं गए थे साहब जी। हम तो अपनी दुविधा से जूझ रहे थे साहब जी। जब हमने सुना कि आप अब चांदनी पिटिया को चलाने वाले हैं, तब हम अब चांदनी पिटिया को चलता हुआ नहीं देख सकते साहब। हमने चांदनी पिटिया को तब से देखा है जब वो इतनी सी थी, आपके कांधे पे सर रखकर सोते हुए देखा है उनको। क्या आपको याद है साहब जी कि क्या कुछ नहीं हुआ था उस दिन? सर्किट हाउस में उस रात को क्या हुआ था, याद है आपको? साहब जी, आप भाभी जी की निशानी की ऐसे आहुति कैसे दे सकते हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए चांदनी बिटिया के साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि चांदनी बिटिया आपकी? याद है हमें सब कुछ याद है, और वो सब हमें दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझे? समझे। कितने वर्षों का साथ है हमारा संपत जी? 25।
और इन 25 वर्षों में आपने हमारे लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया। इन्हीं हाथों से न जाने आपने आज तक कितने लोगों को रातों रात गायब करके रख दिया। इन हाथों पे जो खून के धब्बे हैं ना, वो आज तक कानून को सिर्फ इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि कानून की आंखों को हमने बंद करके रखा था। और आप हमारे राज खोलने की बात कर रहे हैं। खैर वो सब भी छोड़िए। आपका बेटा कहां पर पढ़ता है संपत जी? आपका बेटा वहां पर पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है जहां पर मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ते हैं। और हमने सोचा नहीं था कि कभी आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तो वो शादी ऐसी हुई थी जैसे किसी राजकुमारी की शादी होती है। कौन खड़ा था वहां पर मंडप में आपके साथ? हम खड़े थे। हम रातियों के स्वागत से लेकर आखिरी मेहमान की विदाई तक हम आपके साथ खड़े थे। और आप हमारा राज खोलने की बात कर रहे हैं। संपत जी, याद रखिएगा, आपके कितने राज हमारे सीने में दफन है। अगर हमने आपके राज खोल दिए, आपके गुनाहों की लिस्ट खोल दी, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। और अगर आपने हमारा राज खोला तो हम आपके सारे राज खोलकर दुनिया के सामने रख देंगे। संपत जी, परिवार क्या होता है? परिवार, हम सब एक परिवार है, लेकिन परिवार का अर्थ क्या होता है जानते हैं ना? परिवार का अर्थ होता है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। तो आपको यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि अगर आपके सर से हमारा हाथ उठ गया तो क्या हश्र होगा आपका, और क्या हश्र होगा आपके परिवार का। क्षमा कर दीजिए, इतने वर्षों तक आपके साथ रहे, अब आपको छोड़कर कहां जाएंगे साहब? क्षमा कर दीजिए। आज तो महामृत्युंजय का जाप करना ही पड़ेगा। अब मुझे जितना हो सके उतना जल्दी चांदी वाले प्लान को अंजाम देना होगा। छुपाने की दिल ये कोशिशें कर रहा, इसकी नाराजगी किसी से बोलना भी जरा। ना मैं जान हूँ हम सफर है या गैर, या यह इश्क की ही कुछ साजिशें क्या पता। दिल लगया क्यों ये तुझ संग ही लगया। न जानू ये इश्क है आधा या है पूरा, तू ही बता सजना। मैंने
सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम चांदनी के बारे में सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मानते हैं हम भावनाओं में बह गए थे, पर जब खुद को आईने में देखते हैं ना, तब पता चलता है कहां वो और कहां हम।